आज के इस सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दे जाइएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा आपका 30 मिनट कितना से हुआ। चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे 30 MCQ राजपूत काल और त्रिपक्षीय संघर्ष से। प्रश्न में पहला है, राजपूत काल किसके बाद प्रारंभ हुआ था? राजपूत काल किसके बाद प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन वंश के बाद क्या हुआ था? राजपूत काल क्या होता? क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर के लिए हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर के लिए हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप सभी आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच हुआ था? क्या त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार, पाल और क्या था राष्ट्रकूट के बीच क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तीन वंशों के बीच। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुजर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? करा गुजर प्रतिहार के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? नागभट्ट। क्या हो जाएगा? नागभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाल वंश के संस्थापक। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? गोपाल। पाल वंश संस्थापक गोपाल। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पाल वंश का प्रमुख शासक कौन था? पाल वंश का प्रमुख शासक कौन था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, धर्मपाल किस वंश से संबंधित था? धर्मपाल किस वंश से संबंधित था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश से संस्थापक कौन था? धर्मपाल। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न है इस वंश क्यों सभी एग्जाम के लिए। कमेंट में आंसर दीजिए। प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कौन था? महिर भोज। कौन था? महिर भोज। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मान्य खेत का राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पाल वंश का क्षेत्र मुख्यतः कहाँ था? पाल वंश का मुख्यतः क्षेत्र कहाँ था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और बिहार क्या था? पाल वंश का क्षेत्र मुख्य था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रकूट वंश के किस क्षेत्र संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश किस वंश से संबंधित था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत संबंधित था। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए 14 नंबर का। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एलोरा में। कहाँ है? एलोरा में क्या कैलाश मंदिर स्थित है? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। फर्स्ट नंबर 15, राजपूतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? राजपूतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? वीरता। क्या था? वीरता। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चौहान वंश का। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी चौहान, पृथ्वीराज चौहान। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और अजमेर का था पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष किससे हुआ था? किससे हुआ था पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। उसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद घोरी के बीच क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का क्या था? संघर्ष हुआ था। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो उसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, 1191। कहा था? 1191 में हुआ था। क्या तराइन का प्रथम युद्ध था? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मुश्किल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? तराइन का प्रथम से 1191 में हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान हुआ क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, कहाँ हो जाएगा 1191 हुआ था प्रथम, और 1153 में का था दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। क्वेश्चन नंबर 22, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ था, कह रहा तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने जीता था। इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी ने जीता था। किसने, मोहम्मद गोरी ने जीता था। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान, दूसरा मोहम्मद गोरी जीता था। इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1191 के बाद का था शुरुआत हुई थी, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, चकर चंद्रबरदाई, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज रासो किस पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान पर क्या आधारित है, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राजपूत काल में शासन व्यवस्था कैसी थी। राजपूत काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, सामंतवादी थी। कैसी, सामंतवादी थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजपूतों की कमजोरी क्या था। कह राजपूतों जो थे उसकी कमजोरी क्या थी। बहुत मोटिव सिलेक्टेड प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अफसरी संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। इसका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए तो आप सभी। इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज पर अधिकार क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण था, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजपूत किस काल का इतिहासकार थे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो राइट का आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी, क्या जो मध्यकालीन भारत में, कहाँ मध्यकालीन भारत में से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 30, राजपूत काल में कौन सा धर्म प्रमुख था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स दीजिए। तो क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा, हिंदू धर्म। जिसमें 30 MCQ देखें और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न देखते हैं, तो आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। करा है इसमें, करा है त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज में हुआ था। करा 3 वंश था, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट था। पाल संस्थापक गोपाल था, प्रतिहार संस्थापक नागभर था, राष्ट्रकूट संघ के संस्थापक कदुंती दुर्ग था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा 1192 हुआ था, और तीसरा का पृथ्वीराज रासो का चंद्रबाई था। आज के दिन तक मिलते हैं नेक्स्ट में। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका 30 मिनट वाला कितना सही हुआ है। और इस चैनल को आप सभी लाइक शेयर कर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।